अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। हाँ जी जी, जब जहाँ तक हमने रीड किया है इसमें से पहले आप बताएं कोई चीज़ पूछने वाले, ताकि हम आगे मूव करें। सर आपसे करवा पे आवाज नहीं क्लियर आ रही थी, सिग्नल्स की वजह से समझ नहीं। सर ये भी नहीं शोर है सही से। पिछले बार 48 पे होना। शोर आ रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल साइलेंट रूम में बैठे हुए हैं तो ऑफिस में। सर पेज शो नहीं हो रहा था। आप बताएं आवाज़ साफ है या नहीं। सर पेज डिस्प्ले नहीं हो रहा था, पिछला पेज डिस्प्ले हो रहा आप डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप बताएं मुझे। आप उस वक्त मुझे बता था। दें। सर वो मीटिंग हो गई थी। जी सर अब आ रहा है ना। अच्छा, अब ये हमने एक सब सीक्वेंस डेवलप किया है। अगर नहीं क्लियर तो हम पीछे से दोबारा करते हैं। हमने एक एक्चुअली काशी सीक्वेंस लिया आर में से एक्सएम, और उस पर काशी की डेफिनेशन अप्लाई की। डेफिनेशन काशी की यही है कि किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है साइड दैट डी ऑफ एक्स एम एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर इक्वल टू एम नॉट। तो हमने मुख्तलिफ एप्सिलॉन उसमें चूज किए, यानी 1/2। उसके लिए हमने कहा नेचुरल नंबर एन नॉट एग्जिस्ट करता है और कंडीशन होल्ड करती है। फिर हमने एप्सिलॉन चूज किया 1/2 इसके लिए भी कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो हमने कहा n1, हमने फर्जी उनको नाम दिए, n1 एग्जिस्ट करता है और वही कंडीशन जो है उस इस एप्सिलॉन के लिए भी काशी वाली होल्ड करी, सो ऑन। हमने एप्सिलॉन चूज किया 1/2 k+1, और हमने कहा इसके लिए जो नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है वो nk है, सो ये कंडीशन होल्ड करती है। तो इन सब से ये जो हमने एप्सिलॉन लेके करवाए, कि पहले बात क्या हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर सीक्वेंस काशी है तो हर एप्सिलॉन के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है। हम उनमें से कुछ पॉजिटिव एप्सिलॉन्स लिए एक खास तरतीब से जो नेचुरल नंबर एग्जिस्ट तो जरूर करते थे, नाम हमने अपनी मर्जी से उनको n0, n1, n2 दिए। और इसमें थोड़ा सा रिजेम्बलेंस भी चेक करें कि अगर 1/2 पावर हम इस फॉर्म में क्योंकि एप्सिलॉन चूज कर रहे हैं, तो अगर पावर k+1 है तो ये नंबर nk है। अगर पावर हमारे पास k होती तो यहाँ nk-1 होता। इस तरह यहाँ पे पावर 2 है तो इधर n1 है। तो इनकी क्योंकि आगे ये तरतीब थोड़ी सी काउंट करती है, इसलिए हमने इसको बताना जरूर समझा, सो ऑन। देन हम नोट करते हैं कि n1 छोटा होगा n2 से, n2 लेस और इक्वल टू n3 से, n3 लेस और इक्वल टू nk से, एंड सो ऑन, so that xnk is a subsequence of xn. We show that subsequence xn converges to a point of r. तो हम इसमें फिर मैं रिपीट करता हूँ, हमारा इस पूरे में आइडिया ये है कि हम डायरेक्टली काशी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव नहीं करते, बल्कि रेन एनालिसिस के थ्योरम का सहारा लेते हैं कि अगर काशी सीक्वेंस का सब कन्वर्ज, पहले तो आपको एक जनरल मैं एक थ्योरम या स्टेटमेंट्स रिपीट करता हूँ कि सब सीक्वेंस का कन्वर्ज करना इस चीज़ की दलील नहीं है कि सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगा। सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा तो सब सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगा, लेकिन सब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा तो सीक्वेंस कन्वर्ज करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपका सीक्वेंस काशी सीक्वेंस है तो सब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा, तो सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगा और उसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगा। तो हम आर की कंप्लीटनेस में काशी सीक्वेंस के डायरेक्ट कन्वर्जेंस के प्रूफ देने की बजाय हम प्रूव करते हैं कि इसका एक सब सीक्वेंस डेवलप करते हैं और शो करवाते हैं ये कन्वर्ज करेगा। और हम थ्योरम का सहारा लेते हुए ये बताते हैं क्योंकि काशी सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है तो काशी सीक्वेंस भी उसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगा। ये तो है मेन आइडिया। सेकंड, ये जो n1, n2, n3 हैं, ये कैसे पता चला कि ये एक दूसरे से ये छोटे हैं। ये इस तरह पता चलता है कि जब हमारे पास दो टर्म का डिस्टेंस लेस देन किसी एप्सिलॉन हो, तो एप्सिलॉन में क्या फर्क आ रहा है। देखिए नीचे पावर बढ़ती जा रही है, नीचे पावर बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब है 1/समथिंग नीचे वाला बढ़ेगा तो टोटल एप्सिलॉन छोटा होता जा रहा है। तो जैसे जैसे हम नियरनेस को स्मॉल करते जाएंगे तो उनके लिए जो नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा वो आगे से आगे आता जाएगा, क्योंकि काशी सीक्वेंस में आहिस्ता आहिस्ता टर्म्स जो है वो इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं। तो इस आइडिया से हम आइडिया ले रहे हैं कि क्योंकि हर नया एप्सिलॉन जो हम पहले एप्सिलॉन से ज़्यादा छोटा ले रहे हैं, सो उसके लिए जो नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा वो पहले वाले से या तो बराबर होगा या आगे होगा। इस तरह से हम, और इन नंबरों के अगेंस्ट, ये तो सिर्फ नंबर्स हैं, ये ऐसे ही है जैसे x1 1 हो, x2 1/2 हो, x3 1/,
3 हो, x4 जो है 1/4 हो, तो 4 के अगेंस्ट जो टर्म आए वो 1/4 आए। इस तरह 1/4 ले लें, 1/8 ले लें, 1/12 ले लें, तो दरमियान दरमियान से हमने जो टर्म पिक की वो क्या बना देंगे, पहले सीक्वेंस का सब सीक्वेंस। इस तरह एक n1 नंबर कहीं से एग्जिस्ट किया सीक्वेंस में से, फिर n2 नंबर एग्जिस्ट किया, इस नंबर के अगेंस्ट जो सीक्वेंस की टर्म है यानी xn1 और x12 जो टर्म होगी, जो xn3, इन्होंने एक सब सीक्वेंस जनरेट कर दिया। और ये सब सीक्वेंस ये कंडीशन फॉलो करता है, और इस सब सीक्वेंस को हम प्रूव करने जा रहे हैं इसकी मदद से कि ये कन्वर्जेंट है। कैसे प्रूव करेंगे? अगेन इसमें एक नया एब्स्ट्रैक्ट थोड़ा सा आइडिया यूज होता है। वो कहते हैं कंसीडर द क्लोज इंटरवल्स। इंटरवल्स पे गौर करें। ये जो xn के सीक्वेंस है, इसमें से हमने वन जो हम यहाँ पे एप्सिलॉन की कंडीशंस दे रहे हैं, देखें ये इधर जो ले रहे हैं, ये हमारे पास, जैसे ये हमारे पास है 2k+1, और इस तरह पीछे है वो, इससे पीछे वाला होगा 1/2k। इस रेडियस को माइनस भी कर रहे हैं, प्लस भी कर रहे हैं। जैसे ही हम अगर कोई रेडियस या एप्सिलॉन लें हम 2 और 5 को कोई सेंटर माने, तो 5 - 2 5 + 2, तो ये रियल नंबर पे एक इंटरवल बन जाएगा। अगर हम इन बाउंड्रीज को शामिल कर लेंगे तो क्लोज इंटरवल बन जाएगा। इसकी मदद से हमने ये क्लोज इंटरवल्स डेवलप किए, xn के -1/2k और xn के +1/2k। तो क्योंकि ये इंटरवल्स हैं, इंटरवल्स क्यों है कि हम k की वैल्यूज चेंज करते जाएंगे, तो ये डिफरेंट सेट्स इन फॉर्म ऑफ इंटरवल्स, यानी I1 एक हमारे पास इंटरवल होगा, I2 दूसरा होगा, I3 तीसरा होगा, साथ साथ k की वैल्यूज 2 3 चेंज होते जाएंगे। इस तरह k की नेक्स्ट टर्म यानी k+1 टर्म क्या होगी, यहाँ जहाँ k लिखा हुआ हम k+1 पुट कर देते हैं, तो ये I है, IK+1 है। तो ये तो हमने डेवलप किए सब सीक्वेंस की मदद से और एप्सिलॉन की मदद से, ये हमने इंटरवल्स डेवलप किए। तो ये इंटरवल्स का जो एक सेट बना आई के इंटरवल्स, क्लोज इंटरवल्स का, हम प्रूव करेंगे कि ये नेस्टेड है। इंटरवल्स भी सेट्स ही होते हैं, तो ये जो सेट्स का एक बहुत सारे हमारे पास सीक्वेंस आया है, कौन सा सेट्स का सीक्वेंस या इंटरवल्स का सीक्वेंस आया है, I1 I2 I3 जनरल IK IK+1 सो ऑन, ये नेस्टेड है। नेस्टेड की डेफिनेशन ये होती है, सेट्स के नेस्टेड होने की डेफिनेशन ये होती है कि हर सीक्वेंस में अगर सेट्स पड़े हैं A1 A2 A3 A4 A5, तो हर जो नेक्स्ट सेट है वो पिछले में कंटेन करे, फिर नेक्स्ट बनता है। यानी पहले बड़ा सेट है, फिर आगे छोटा सेट है, फिर उसके अंदर कंटेन होने वाला सेट है, फिर उसके अंदर कंटेन होने वाला सेट है। और नंबर 2, जैसे जैसे नीचे को जाएं तो सेट्स का डायमीटर 0 की तरफ मूव हो। पहले का जो डायमीटर आ रहा है दूसरे का उससे कम हो, तीसरे का उससे कम हो, सो जैसे हम इन्फिनिटी की तरफ मूव करें तो डायमीटर 0 की तरफ मूव करें। सबसे पहले हम इसको नेस्टेड प्रूव करेंगे, और नेस्टेड के लिए सबसे पहली चीज़ है कि हम प्रूव करेंगे कि सीक्वेंस की हर नई टर्म पिछली टर्म में कंटेन करती है। यानी हर नई टर्म वाला जो सेट है वो पिछली टर्म, जैसे अगर A1 A2 A3 A4 सेट्स का एक सीक्वेंस है, A3 A2 में कंटेन करेगा, A4 A3 में कंटेन करेगा। तो जनरली हम प्रूव करेंगे कि IK+1 IK में कंटेन करेगा, IK+1 हमारे पास IK में कंटेन करे। ये कैसे प्रूव होगा? देखिए इंटरवल है, तो आप एक लाइन लगाएं, रियल लाइन की बड़ी लाइन लगाएं, ग्राफ बनाएं, उसमें एक इंटरवल की लाइन लगाएं, तो दूसरा इंटरवल उसके अंदर कब होगा? देखें, अगर नेक्स्ट की जो पहली टर्म है वो इसकी पहली टर्म से बड़ी हो, और इसकी जो ये वाली टर्म है जो इस टर्म से छोटी हो। जैसे एक 2 3 क्लोज इंटरवल है और एक हमारे पास 1 से 10 क्लोज इंटरवल है, तो 1 से 10 क्लोज इंटरवल के अंदर 2 से 3 क्लोज इंटरवल तब आएगा जब 1 है छोटा है 2 से, और जो इसकी लास्ट टर्म है यानी 3 वो छोटी है 10 से। तो इसी तरह IK+1 के अंदर IK के अंदर कंटेन तब करेगा जबकि ये टर्म इससे छोटी हो और ये टर्म इससे छोटी हो। तो ये आगे जितनी भी हमारी कैलकुलेशंस है उसमें यही प्रूव किया जा रहा है। ये देखिए, ये हमने जो मैंने बोला रिपीट किया है, और यहाँ से हम दोबारा से कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं बाय स्टार। हम ये दोबारा लिख रहे हैं कि जो हमने लास्ट पे सब सीक्वेंस की एंड वाली टर्म थी, फॉर ऑल mn greater or equal to k, xm minus xn is less than 1/2k+1।
तो यहाँ पे परमिशन क्या है कि हर एम एन जो कि एन के बराबर या बड़ा होगा उसके लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी। देखिए हम एम की जगह रख रहे हैं एन के प्लस वन और एन की जगह रख रहे हैं एन के, मतलब एन के बराबर या बड़ी जो भी टर्म रखेंगे उन पे इनके आंसर्स का डिफरेंस का मॉड लेस देन दिस होगा। तो अगर हम इनकी जगह रिप्लेस कर रहे हैं एन के प्लस वन और एन के, तो दिस इज लेस इज इक्वल टू दिस। अब हम इस क्वेश्चन को यूज करेंगे और इससे प्रूव करेंगे। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स बना रहे हैं, देखें इसमें मॉड है तो मॉड को तोड़ते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है, तो प्लस का मतलब है दिस माइनस दिस इज लेस देन 1/2 रेज़ टू पावर k प्लस 1, और सेकंड टर्म में माइनस आएगा। माइनस को जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म यानी इसके पॉजिटिव से छोटी होगी और इसके नेगेटिव से बड़ी होगी, ये वाली कंडीशन। और फिर एक्स एन के को k प्लस 1 को हम k को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, जिससे ये वाली टर्म एस्टेब्लिश होती है। एक्स एन के इधर माइनस हो रहा है इधर जाके प्लस हो गया, इस तरह एक्स एन के माइनस हो रहा है इधर जाके प्लस हो गया। तो हम इस साइड्स को भी यूज़ करेंगे कि एक्स एन के प्लस वन जो है वो ग्रेटर है इससे और एक्स एन के प्लस वन स्मॉल है इससे। इन दोनों में कुछ हम ऐड माइनस करके जो चीज़ डेवलप करेंगे वो ये हो, क्या होगी वो हम प्रूव करेंगे कि दिस इज लेस देन दिस, यानी ये इससे बड़ा है और ये इससे छोटा है, ये टर्म इससे बड़ी है और ये टर्म इससे छोटी है। अगर ये प्रूव हो गया तो हम कहेंगे ये इंटरवल इस इंटरवल के अंदर कंटेन करता है। सो दिस इज वेरी इजी। अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हम सेपरेट करते हैं। देखें पहले ये वाला पार्ट कि एक्स एन के प्लस वन इज ग्रेटर देन एक्स एन के -1 और 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1। तो इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट 1 और 2 रेज़ टू पावर k, ये हमने ऐड भी कर दिया सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और इसकी स्मॉल एलसीएम ले लिया। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप खुद देख सकते हैं। तो एट द एंड आप इसको चेक करेंगे कि ये हमारे पास आंसर बन गया एक्स एन के -1/2k इज लेस देन एक्स एन के प्लस 1 -1/2 रेज़ टू पावर k प्लस 1। तो ये हमारे पास आई के प्लस 1 इंटरवल की पहली टर्म है, ये आई के इंटरवल की पहली टर्म है। यानी आई के इंटरवल की पहली टर्म छोटी है और आई के प्लस 1 इंटरवल की पहली टर्म बड़ी है। यही हमारे पास पहली शर्त थी। दूसरी शर्त थी आई के प्लस 1 की दूसरी टर्म जो है वो आई के की दूसरी टर्म से छोटी हो। उसके लिए हम उसी स्टार क्वीन की दूसरी साइड लेते हैं और उसमें देखें 1/2 के माइनस भी करते हैं ऐड भी करते हैं और ये सिंपल एलसीएम लेके सिंपल कैलकुलेशन है और ये हमारे पास दूसरा रिजल्ट आ गया। ये 3 और 2 इससे प्रूव होता है कि हमारे पास आई के की फर्स्ट टर्म आई के प्लस 1 की फर्स्ट टर्म से छोटी है और 3 प्रूव करती है आई के प्लस 1 की दूसरी टर्म आई के की दूसरी टर्म से छोटी है। और इससे शो होता है कि आई के प्लस 1 इंटरवल आई के अंदर कंटेन करता है सेकंड, और ये हर के लिए होल्ड करता है। सेकंड डेल आई के, यानी अगर डायमीटर लें आई के का तो वो निकलता है 1/2 के -1, और जैसे ही के को इन्फिनिटी की तरफ मूव करें तो ये वाली टर्म जीरो को मूव करती है। मीन जैसे ही के को इन्फिनिटी की तरफ मूव करें आई के सेट्स या आई के इंटरवल्स का डायमीटर जीरो की तरफ मूव करता है। तो कोई भी सीक्वेंस तब नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ सेट्स होता है तब जब हर नेक्स्ट सेट आने वाला सीक्वेंस का सेट आने वाला पिछले सेट में कंटेन करे। जैसे ये नेक्स्ट आई के प्लस 1 आई के अंदर कंटेन कर रहा है और उन सेट्स का डायमीटर जीरो की तरफ मूव करे जैसे ही हम आगे आगे सेट्स को लेते जाएं यानी इन्फिनिटी की तरफ। तो पोन्स्टेड एक हमारे पास साइंटिस्ट की एक सीक्वेंस के बारे में एक ऑब्जर्वेशन है और वो ये है कि आर के अंदर अगर नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ सेट्स क्लोज्ड इंटरवल्स नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल्स पाए जाएं तो उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होता है। मैं रिपीट करता हूँ, पोन्स्टेड का हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर रियल लाइन में नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल्स पाए जाएं तो उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होता है, क्योंकि ये आर के अंदर नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल्स हैं। कौन से? I1 I2 I3 इन जनरल आई के प्लस 1, तो इनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा। और नॉन एम्प्टी का क्या मतलब है कि हर सेट में एक कॉमन एक एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जो इन तमाम में पाया जाए। लेट एक्स बिलोंग्स टू
आई के फॉर ऑल के फ्रॉम 1 to n। अगर सब में होगा तो उसके इंटरसेक्शन में भी होगा, और अगर इंटरसेक्शन में होगा तो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा। इसी तरह क्योंकि ये हमारे पास हर आई के में पाया जाएगा, और हम अगर देखते हैं कि आई के में कैसा एलिमेंट पाया जाता है, तो आई के की अगर आप जनरल फॉर्म देखें तो आई के की जनरल फॉर्म ये थी। तो ये एक रेडियस है जो सेंटर से माइनस भी हो रहा है प्लस भी हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 या 3 एक सेंटर है और 0.5 रेडियस है, तो कौन सा और इंटरवल को हम यूं लिखते हैं 2 minus 0.5 to 2 plus 0.5, 2 minus 0.5 कॉमा 2 प्लस 0.5, एक इंटरवल बन गया। तो कौन सी टर्म्स इसके अंदर आएंगी? वो तमाम टर्म्स इसके अंदर आएंगी जो जिनका सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर मतलब एक्स एन के से डिस्टेंस इस रेडियस से कम होगा। तो यही हमने कहा क्योंकि हमारे पास x तमाम आई के में पाया जाता है, तो आई के का सेंटर क्या है? एक्स एन के। इस तरह आई के प्लस 1 का सेंटर क्या होता है? आई के प्लस 1, एक्स के प्लस 1। तो ये हमने उसको अप्लाई कर दिया कि हमारे पास अगर x तमाम आई केस में पाया जाता है, और क्यों तमाम आई केस में पाया जाता है? क्योंकि इनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। और इंटरसेक्शन क्यों 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 नॉन एम्प्टी है? क्योंकि आई के जो हमने इंटरवल्स का एक सीक्वेंस बनाया है क्लोज इंटरवल्स का, या आर के अंदर नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल है, और नेस्टेड हमने उनको प्रूव किया है। और कॉन्स्टेंट कहता है कि अगर आर के अंदर नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल्स हो तो एक एटलीस्ट उसमें एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जो तमाम में पाया जाए, मीन उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो। तो एक्स एन के का एक्स से डिस्टेंस लेस देन 1/2 के है, क्योंकि एक्स आई के में पाया जाता है, और हर एलिमेंट वो वाला आई के में पाया जाएगा जिसका आई के सेंटर से डिस्टेंस जो वहाँ पे आई के में रेडियस हम माइनस प्लस कर रहे हैं उससे कम हो। दोनों तरफ हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, और लिमिट अप्लाई करने से इधर भी लिमिट अप्लाई होगी और इधर भी। अगर हम इस साइड पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1/2 जैसे ही ये डिवाइडर बहुत बढ़ता जाएगा और ये 0 की तरफ मूव होगा, सो दिस इज इक्वल टू 0, एंड दैट इम्प्लाइज एक्स एन के टेंड्स टू एक्स। तो एक्स एन के काशी सीक्वेंस लिया था हमने आर से, हमने उससे एक उसका सब सीक्वेंस जनरेट किया और बताया कि वो एक्स के आर के ही एलिमेंट को कन्वर्ज करता है। और हमने थ्योरम का यूज़ किया कि अगर एक काशी सीक्वेंस के अंदर सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा हो तो काशी सीक्वेंस भी उसी एलिमेंट को कन्वर्ज करता है। तो हमने इन टोटल वे हमने प्रूव कर दिया कि अगर आर में से, जबकि आर एक नॉर्म स्पेस है, लीनियर स्पेस है, और उस पर हमने नॉर्म डिफाइन किया मॉडुलस फॉर्म में, तो अगर एक नॉन लीनियर स्पेस में से एक आर्बिट्रेरी काशी सीक्वेंस लिया जाए तो हम प्रूव कर सकते हैं कि वो उसी के एलिमेंट को कन्वर्ज करता है। अगर हर काशी सीक्वेंस नॉन लीनियर स्पेस में उसी के एलिमेंट को कन्वर्ज करे तो वो बनार्ड स्पेस होती है। सो आर इज अ कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस, और कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस को हम बनार्ड स्पेस बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स एन के टेंड्स टू एक्स। ऑब्वियसली मैं रिपीट करता हूँ, बाय थ्योरम अगर सब सीक्वेंस एलिमेंट को कन्वर्ज करेगा तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा प्रूफ को एक्सटेंड कर सकते हैं। थ्योरम का हवाला दें और लिखें कि हमारे पास काशी सीक्वेंस एक्स एम भी एक्स को ही कन्वर्ज करेगा, सो आर इज कंप्लीट, हेंस आर इज अ बनार्ड स्पेस। या स्टूडेंट कोई क्वेश्चन इसमें से? हेलो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। यस सर। यस जी कोई चीज़ पूछनी हो, क्योंकि ये आपने किया नहीं हुआ, थोड़ा सा ये डिफरेंट पार्ट है। अगर आप ज़ाहिर है लाइव का मतलब है फिजिकली हो तो बहुत सारी चीज़ें साथ साथ मजीद एक्सप्लेन की जा सकती हैं। फिर भी आप क्वेश्चन करें, हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये स्टूडेंट हमने प्रूव किया आर इज़ अ बनाक स्पेस। तो मैंने फिर किसी भी स्पेस को बनाक प्रूफ करने के लिए हम उसमें से तीन चार चीज़ें बताते हैं। नंबर 1 बताते हैं ये लीनियर स्पेस। इस इंफॉर्मेशन को हम दोबारा से प्रूव नहीं दे रहे। लीनियर स्पेस का मतलब वेक्टर स्पेस है रिस्पेक्ट टू फील्ड आर और सी। तो हम जस्ट अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि हम जानते हैं कि ये लीनियर स्पेस है। नॉर्म स्पेस है तो नॉर्म के लिए भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। हम पीछे पढ़ा है कि आर विद मॉडुलस नॉर्म की कंडीशंस पूरी होती हैं। थर्ड, कंप्लीटनेस का हमने जो है प्रूफ है उस पर फोकस करना है। जी कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। हेलो, हाँ सर, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है? इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं या अभी पता ही नहीं लगा क्या बना है?
सर रिवाइज करेंगे ना ये पेज हाँ चलें चलें, इसको डिटेल से पढ़िएगा और जो भी क्वेश्चन है बताइएगा। इवन अगर सैटरडे संडे भी, क्योंकि हमारा लेक्चर नहीं हुआ, आप फ्री हुए तो बता दीजिएगा, हमको जूम पे मीटिंग रख लेंगे और उन दिनों में, इवन कल भी मैं फ्री होऊंगा तो हम उसको कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ, ये फर्स्ट प्रूफ ज़्यादा अब्स्ट्रैक्ट है, आगे वाले थोड़े कम हैं, क्योंकि सब में घूम घुमा के बात आर की कंप्लीटनेस पे आ जाती है और हम अपनी इंफॉर्मेशन आगे शेयर किया करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि फलां चीज़ आर में आ चुकी है और आर कंप्लीट है और कंप्लीट में हर का सीक्वेंस कन्वर्ज करता होता है, तो उसको हम यूज़ कर लेंगे। तो इसको डिटेल से पढ़ना है आपने। मैंने सब स्पेस का आपको आज थोड़ा सा आइडिया दिया, उसको हमने बहुत अभी यूज़ नहीं किया। साथ हमने ओपन बाल का, ओपन स्फेयर का और क्लोज बाल का आइडिया डिस्कस किया। हेलो जी, स्टूडेंट आपस में डिस्कस ना करें, मुझसे पूछें क्या कह रहे हैं। हेलो जी, स्टूडेंट कोई क्वेश्चन कोई चीज है तो पूछें प्लीज, बेटा पूछें। कोई रोज तो नेट भी नहीं कनेक्ट होता, ये प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जैसे हमारा लास्ट लेक्चर में, उस दिन यूनिवर्सिटी में बिल्कुल लाइट नहीं थी, ऑफ थी। तो हम कोशिश करें कि इसको ना किसी ने और टाइम पे अरेंज करके अपनी चीज़ें पूरी करें। ठीक है, फिर आप इसकी तैयारी कीजिएगा, इसको पढ़िएगा। और जैसे हमने नॉर्म स्पेस में मैंने आपको छोटी मोटी असाइनमेंट्स भी दी हैं, आरएन को और एलपी को और सीएबी को, इनको आपने नॉर्म की कंडीशन इस पे क्रेजिक से देख के प्रूव करनी है। एक ये है, और दूसरा ये आर का प्रूफ हमने समझना है, बनाक स्पेस की डेफिनेशन, काशी सीक्वेंस, ये सारे कुछ आइडियाज रिपीट हो रहे हैं, इनको जहन में लाना है। कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझसे पूछिएगा।